और अभी जो केसीआर जी जो भी बोल रहे हैं बंगारू तेलंगाना कहाँ दिख रहा है नहीं हमको। तो ये जो अभी जो गोटों का स्कीम बकरियों का स्कीम जो भी लगा है उन लोग पब्लिक भी बकरा समझ रहा है। कितने बकरे बना देंगे हम लोग, बनेंगे क्या? आपकी बात सुनते सुनते तेलंगाना बकरा ही चाहे बोल के पूरा स्कीम भी ऐसे स्कीम लगाते हुए पब्लिक को जो है ना बकरा बनाने का काम छोड़ दो केसीआर जी। क्योंकि यहाँ जो स्कीम आप बनाए हैं ये स्कीम यहाँ बकरियाँ नहीं मिलते क्या? पूरा तेलंगाना में कितनी होना है उतना मिल सकते हैं। आज तुम क्या कर रहे हो? इलेक्शन का स्टंट कर रहे हो, उसका कमिटी डाल रहे हो। उन लोगों को दूसरा स्टेट में लेके जाने का क्या ज़रूरत है भाई? इधर नहीं मिल रहा क्या? कमी है क्या? तो इधर लेके इधर लेना है, मगर वो खरीदने के लिए, वो टाइम पास करने के लिए, वो लेट करने के लिए वहाँ लेके जाके पूरा प्रोपेगेंडा कर ले रहा है। मगर वहाँ से लेके आने के बाद कितना बचते हैं उसमें? जो मर जाने का उम्मीद ज़्यादा रहता है, क्या गारंटी रहता है? तो वो नहीं सोच रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए सोच रहा है बस। उतना पब्लिसिटी बहुत कर चुके हैं ना। नोटिफिकेशन दिया अभी तक जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमारा यूथ के लिए, वो भी एक भी नहीं। वो कोर्ट में डाल लेके एक इशारे से किसी से डलवा के वो भी रुकवा दिया। लोग उन लोगों के निरुद्योग के लिए उन लोग भी कुछ भी नहीं है। आज तक कोई भी एक पोस्ट भी नहीं करा उन्होंने। जो भी इलेक्शन में जो भी कैंपेन में जो बोला एजेंडा, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में जो बोला तेलंगाना के लिए, वो सब अभी पूरा ज़ीरो हो गया। जो भी बात करके टाइम पास करके उनकी फैमिली को आगे लेके जाने के लिए, पब्लिक को बकरा बनाने के लिए, बकराओं का स्कीम बना रहे, वो बकरा का बनाने के लिए तेलंगाना वाला रेडी नहीं भाई। अब ख़त्म हो गया आपका ज़माना। बस आपको बकरा बनने के लिए हम रेडी है। हमारा बीजेपी पार्टी से हम भी उन लोगों को मोटिवेशन कर रहे कि उनको आगे कौन अच्छा है कौन बुरा है। अभी तक आप केसीआर जी, आपका दामाद, आपका बेटी, आपका फैमिली बढ़ाने के लिए आप बंगारू तेलंगाना लाया है। मगर तेलंगाना पीपल जो आर्ट्स कॉलेज में जो हुआ था उसमें कम से कम अब जाके बात करने का हिम्मत नहीं है आपको। केसीआर जी मुख्यमंत्री बन के आप क्या कर रहे हैं? अभी तक कुछ भी नहीं करे। अब घर पे जाके बैठने का टाइम आ जा रहा है। आप प्लीज़ बंद करो ये सब नाटकबाजियाँ। हमारा जो बीजेपी वाला जो कर रहे हैं अच्छे काम को अच्छा ही बोलेंगे, मगर आप जो कर रहे हैं हमारा सुझाव सुनिए कि अब वो फार्मर्स भी रिक्वेस्ट करें यहाँ का बकरियाँ खरीदने के लिए। अब दो बेडरूमों का घर बोले, घर कहाँ है भाई? सबका छत निकाल दिए, वो घर भी निकाल दिए, ना घर भी नहीं दिए। कितने लोगों का उम्मीदों पे पानी डालते हैं आप। इसलिए आप नहीं करने का है। बहुत सारे स्कीम्स बोले, अब एक स्कीम की नहीं, आपका स्कीम ही चल रहा। बस बंद करो केसीआर जी। आप जो भी करना है अभी इलेक्शन के लिए मत करो। फार्मर्स को अभी नहीं देते कहते टाइम पे, जो इनपुट सब्सिडी नहीं देते, बैंक को गारंटी का स्कीम का पेपर वो बैंकों में नहीं पहुंचाते, तो उन लोगों को लोन आने का नहीं है। उसको बंद करके आप ऐसे ऐसे कामों में टाइम पास कर लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट दिए सो इनपुट सब्सिडी कैश भी आप टाइम पे नहीं दे रहे। तो फार्मर्स को आगे आने का जो है उन लोगों के लिए 4,000 रुपये एकड़ को दे देंगे। तो ऐसा है कुछ ऐसा जोकर के जैसा जो अनपढ़ है ये लोग, जो भी हम बोलेंगे इस साल के लिए हो तो देने का है टाइम पे देना नहीं दे रहे, अगले साल के लिए 4,000 के लिए अभी उम्मीदवार रख रहे। तो ये भी इलेक्शन का स्टंट है। हम पब्लिक भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनकी बातों में मत पड़ो। अभी तेलंगाना का सेंटीमेंट एक ही फैमिली यूज़ कर ले रहे। अभी इलेक्शन का स्टंट अभी से शुरुआत किया है, पब्लिसिटी का सेंटीमेंट कर रहा है। अभी जो मंत्री है जो वोट के लिए बात कर रहा है तलसानी श्रीनिवास यादव जी, उन्होंने जब तेलंगाना का उसमें अगेनिस्ट करे और पत्थरों से लाठियों से भगा के सब तेलंगाना वालों को ऊपर हमला किया था, वो पर्सन को लेके आप मंत्री बना दिया। अब तेलंगाना को विद्रोह लोगों से पार्टी बनाया और ऐसे चोरों को लेके आके बड़े बड़े तेलंगानावादी बना दे के अपना दुकान खुला करने के लिए ये लोगों को आप रख ले रहे। अगर आप हमारा को रिजॉल्व करके बोल रहे हैं ना, पहला आपका एमएलएस आपका मंत्री है उनसे पहला रिज़ाइन करा के आप इलेक्शन में जाइए। आपको हिम्मत है क्या? हम सवाल पूछ रहे। हमारा का अगेंस्ट पार्टी वालों को रिज़ाइन करने के लिए बोलते हैं उल्टा। आपको काम पे, आपके काम पे आपको भरोसा नहीं, इसलिए आप ऐसे बातों में सब पब्लिक को हौला बना दे रहे। प्लीज़ हम हौला नहीं है, हम बहुत क्लेवर है तेलंगाना वाले। आपके पूरे समझ गए 3 साल में आप कुछ नहीं कर रहे। अब आगे साल में हम 2019 में बीजेपी आने वाला है, खबरदार।